आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला हुआ है। प्रदेश की गहलोत सरकार का यह बड़ा फैसला आपको बताते हैं। मास्टर प्लान या फिर जोनल प्लान के अनुरूप लैंड यूज चेंज, तो लैंड यूज चेंज के प्रकरणों में फैसला भी हो पाएगा। फैसला ये कर सकेंगे, सभी निकाय अपने स्तर पर यह फैसला ले पाएंगे। किसी भी क्षेत्रफल के मामलों पर यह फैसला लिया जा सकेगा। बड़े मामलों में मंजूरी के लिए सरकार को ये मामले नहीं भेजने होंगे। सरकार इन मामलों में निकायों को समस्त अधिकार दे रही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए भी अधिकार दिए गए। इसके अलावा यूडीएच एलएसजी ने संयुक्त रूप से इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की स्वीकृति में लगने वाले समय की कुल मिलाकर की बचत होगी और फिर कार्य जल्दी होगा। साथ ही इन प्रकरणों का कम समय में निस्तारण हो पाएगा। चलिए पूरी जानकारी के साथ स्टूडियो से रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुट गए। अभिषेक, बड़ा फैसला हुआ है और फैसले से बचत समय की तो होगी, लेकिन जो आसानी है प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उसको लेकर भी की जा रही है। मास्टर प्लान और जोनल प्लान को लेकर कुछ बदलाव पड़े, क्या जानकारी इसको लेकर पूरी? देखिए, अब तक इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो अब तक ये अधिकार सीमित दिए हुए थे। भले ही चाहे मास्टर प्लान के अनुसार या जोनल प्लान के अनुसार लैंड यूज चेंज कोई निवेशक या कोई व्यक्ति चाह रहा हो तो, लेकिन उसके बाद भी बड़े जो भूखंड थे उनकी फाइल राज्य सरकार तक जाती थी। मसलन अगर हम बात करें नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका की, तो वो केवल 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड का ही लैंड यूज चेंज कर सकते थे। यूआईटी की अगर बात करें तो उनको 2500 वर्ग मीटर तक की पावर थी। और अथॉरिटी की बात करें, जैसे जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनको अधिकार 4000 वर्ग मीटर तक के थे। इससे बड़े मामले राज्य सरकार तक जाते थे। लेकिन अब सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जो निकाय है उनको समस्त अधिकार दे दिए हैं कि वो किसी भी क्षेत्रफल का जो भूखंड है उसका लैंड यूज चेंज कर सकेंगे। और ये जो लैंड यूज चेंज है जो कि मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग है या जोनल प्लान के अकॉर्डिंग है, उन मामलों में ये दी गई है। और इसमें जो लैंड यूज चेंज के नियम है उनमें पहले से ये प्रावधान है कि इसमें कोई आपको टेक्निकल जो है ओपिनियन नहीं लेना, आपको इसको लैंड यूज चेंज कमेटी में नहीं रखना। इसमें केवल इतना सा करना है कि जो भी आवेदक है उससे केवल लैंड यूज चेंज का चार्ज लेना है और विज्ञप्ति जारी करनी है और लैंड यूज चेंज करना है। तो निकाय अपने स्तर पर कर सकेंगे, क्योंकि ये जो बड़े मामले हैं जिनमें निवेश आता है, जिनमें कहीं कोई अस्पताल है, कहीं कोई विश्वविद्यालय या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जो फाइल है जो सरकार तक जाती है उसके समय बचत हो सकेगी। मसलन अगर हम जयपुर की बात करें तो जैसे शिवदासपुरा का जो इलाका है कि जो पूरा 2500 हेक्टेयर जमीन का जो लैंड यूज जेडीए ने डिसाइड किया, हालांकि उसका जो गजट नोटिफिकेशन अब तक नहीं हो पाया, वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन अगर उस लैंड की हम बात करें तो उसमें जो लैंड यूज डिसाइड किया है तो वो मास्टर प्लान का पार्ट है, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग माना जाएगा। आने वाले समय में वहां पर निवेश आएगा तो इस तरह की जो निवेश की फाइलें हैं वो सरकार तक नहीं जाएंगी। और जो जेडीए या जो भी यूआईटी है या जो भी नगर निगम या नगर पालिका है वो अपने स्तर पर इसका निस्तारण कर सकेगी। इससे पहले भी अगर हम देखें तो सरकार ने पहले भी ये राहत दी थी कि जो पट्टे थे, जो एक निर्धारित आकार के जो पट्टे जो जारी कर सकते थे, उस आकार में भी बढ़ोतरी की थी, जो है निकायों के अधिकार बढ़ाए थे। तो सरकार का लगातार ये प्रयास है कि निचले लेवल पर, लोकल लेवल पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके, ताकि जो सरकार तक जो मामले जाते हैं मंजूरी के लिए जो समय लगता है उसमें बचत की जा सके और प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जा सके। ये जो लैंड यूज चेंज रूल्स है ये 2010 में लागू किए थे। इसके बाद इसमें समय समय पर चेंजेस होते हैं। और लैंड यूज चेंज की ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो छूट सरकार ने दी है केवल उन्हीं मामलों में दी है जो कि मास्टर प्लान या जोनल प्लान के अनुसार हैं। इसके अलावा अगर मास्टर प्लान के अलावा इतर अगर लैंड यूज चेंज करना है तो उसके मामले पहले की तरह सरकार के पास ही जाएंगे, क्योंकि गुलाब कोठारी का जो प्रकरण है उसमें जो जनवरी 2017 में जो हाईकोर्ट के सख्त आदेश है उसमें साफ कह रखा है कि मास्टर प्लान में आप मास्टर प्लान में जो लैंड यूज चेंज है वो जनहित में बहुत ही आवश्यकता होने पर ही करेंगे। तो ये छूट उन मामलों के लिए नहीं है, ये छूट केवल उन मामलों के लिए है जिनमें लैंड यूज चेंज मास्टर प्लान और जोनल प्लान के अकॉर्डिंग है। अगर उसके अकॉर्डिंग है तो ही उनको ये छूट दी गई है। लेकिन शहरों में अगर मास्टर प्लान की बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जिनमें मास्टर प्लान के अनुसार ही लैंड यूज है और उन मामलों में भी लैंड यूज चेंज करने के लिए जो चाहा गया जो लैंड यूज है उसके लिए फाइलें राज्य सरकार तक जाती है। लेकिन अब इस सरकार का जो नया आदेश आया है इससे इन मामलों में राहत मिलेगी। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।